जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। कथा सुनने से पहले माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाएं। माँ लक्ष्मी के 8 रूप का प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी के निवास का पाठ या सुनना शुरू करें। हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें। ओम या रक्तावुज्वासिनी विलासिनी चंडासुनी तेजस्विनी रक्षता रोधी राम राम हरि सखियाँ। ये वचन आप बिना किसी दोहराए के ध्यान में लगाएं। मन्नत मांगे। प्राकृतिक तांबा यानी विष्णु भगवान की चीनी या माम पातु मनोरम भक्त प्रति लक्ष्मी सरबर धूपावती अर्थात वह माँ जो लाल कमल में विराजमान है, जो अद्भुत चमकने वाली है, जो असहनीय चीजों को सहन करने वाली है, जो पूरी तरह से लाल रंग वाली है, रक्त रंग के कपड़े पहने हुए हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को बहुत ही पसंद करते हैं, जो लक्ष्मी मैया के दिल को सुख देने वाली हैं, जो समुद्र मंथन के वक्त प्रकट हुई और विष्णु जी की पत्नी है, जो कमल से उत्पन्न हुई है और जो बहुत जल्दी लक्ष्मी देने वाली है। आप मेरी रक्षा करें। अब माँ को नमन करते हुए पूरी भक्ति और उस कथा को ध्यान से सुने। एक बहुत ही बड़ा शहर था जहाँ लाखों लोग रहते थे। पुराने समय में लोग साथ रहना पसंद करते थे, लेकिन अब हर कोई अपने अपने घरों में रहता है और एक दूसरे की परवाह भी नहीं करता है। यहाँ तक कि घर के दूसरे के सदस्य की चिंता भी नहीं करते हैं। परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार काफी कम हो गए हैं। बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब जुआ रेस चोरी डकैती जैसे कई अपराध शहर में रोज होते रहते हैं। कहते हैं ना कि हजारों निराशाओं में एक उम्मीद की किरण जरूर होती है। ठीक उसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। जैसे ही अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक स्वभाव की थी और बहुत संतोषी थी। उसका पति भी विवेकपूर्ण और बहुत ही शुद्धिमान था। शीला और उसका पति बेहद ही ईमानदारी से रहते थे। वे कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु के सामने भगवान से भजन करते हुए ध्यान लगाते थे। वह लोग एक दूसरे के साथ खूब खुश रहते थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी सबसे अलग और मिसाल थी और शहर वाले उनकी सराहना करते थे। शीला की जिंदगी भी इसी तरह सुखी सुखी चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, कर्म की गति तय होती है और भगवान ने लिखे हुए भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। इंसान का नसीब कुछ ही पल में राजा से रंक बना देता है। ठाकुर राजा जो शीला के पति थे, शायद अपने पुराने जन्म का कर्ज चुकाने वाले थे। इसीलिए उन्होंने सभी दोस्तों से पकड़ ली। जल्दी से जल्दी अमीर होने वाले का सपना देखने लगे। इसी वजह से वह गलत रास्ते पर चल पड़े और करोड़पति बनने के जगह सड़क पर रहने वाले बन गए। यानी उनकी हालत इतनी रास्ते पर भटकते हुए भिखारी जैसी हो गई थी। शहर में शराब जुआ चरस गांजा और ऐसी बातें फैल गई थी। शीला उसमें शीला के पति भी फंस गए थे। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई थी।
जल्दी से जल्दी पैसे वाला बनने की चाहत में वह दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। इस कारण जो भी रुपए, पत्नी के गहने और जमाया हुआ धन था सब खत्म हो गया। इस तरह समय के साथ घर में गरीबी और भूखमरी फैल गई। खुशी खुशी खाने की बजाय 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया और शीला को पति की गालियाँ सुनने को मिली। शीला एक सुशील और संस्कारी थी और उसकी स्थिति पति के बर्ताव से बहुत बिगड़ गई। वह बहुत ही दुखी हुआ करती थी, लेकिन भगवान पर भरोसा रखकर बड़े दिल से दुख सहने लगी। कहते हैं कि दुख के पीछे और भी दुख होता है, लेकिन उसके बाद सुख भी जरूर आता है। इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा। पैसे और श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में रच बस गई। ऐसे ही शीला असहनीय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर अभी कौन आया होगा। फिर दरवाजे पर आए हुए मेहमान का सामान करना चाहिए। ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर दरवाजा खोला तो देखा कि मैं बहुत दिनों से इसी को ढूंढ रही थी, फिर आप ही हैं। मैं आपको पहचान ना सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया, तब से शीला बहुत ही दुखी हो गई थी और वह दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। अब अपने के लोगों के साथ नजर मिलाते हुए भी उसे शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर वह माँ जी को पहचान न सकी। तभी माँ जी ने कहा, कहो तो लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। अभी तुम दिखाई नहीं देती, इसीलिए मुझे हुआ कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गई हो ना। ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई। और माँ जी के अति प्रेम भाव भरे शब्द को शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक आई और उनकी शक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा और सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख तो आता ही है, तो उसके पीछे सुख जाता है। रुको बेटी, और मुझे क्या परेशानी है यह बताओ। अपने दुख की बात मुझे सुनाओ, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। झाली माली की बातें सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने कहा माँ से, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक मेरा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगत में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं, तथा हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। ये सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों करने ही पड़ते हैं, अपने कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है। इसीलिए तुम चिंता मत करो, अब तुम कर्म भुगत चुकी हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे।
तो माँ लक्ष्मी जी के भक्त हैं और माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता लुटाती रहती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माँ ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरदल लक्ष्मी का व्रत या वैभव लक्ष्मी का व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत गलत तरीके से करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने में हल्दी कुमकुम से पूजा करो, व्रत हो गया। पर ऐसा कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन विधि से करना चाहिए। व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। स्नान करके नए और अच्छे वस्त्र पहने तो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की भी शिकायत चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके आसन पर बैठ जाओ। सामने एक चौकी रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का एक छोटा सा ढेर बना लो और उस ढेर पर पानी से भरा हुए तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, और चांदी का भी ना हो तो नगद रुपए भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप करो। धूप करके माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय हैं। अतः वैभव लक्ष्मी की पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इसके बाद लक्ष्मी सवतन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए, हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो। कवेक्षण का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मिठाई की चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ रख दो। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 1, 11 या 21 शुक्रवार का व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और अपनी जो भी मनोकामना हो वह पूर्ण करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो, और ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरे में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी जी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से इसी प्रकार की विपत्ति दूर होकर मनुष्य को सुखी कर देता है और सुख हो जाता है। जिनके संतान ना हो उनको संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारी लड़कियों को मन भावना पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ
आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शस्त्र विद्या बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, परंतु इसका उद्यापन भी विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपया करके सुनाइए। माँ ने कहा 11 या 21 जो भी मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नवरात्रि रखो और पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद उसके बाद पूजा विधि करने के बाद सब कम से कम 7 कुंवारी सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके फल लक्ष्मी व्रत की एक बुक उपहार में दे दो। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि का प्रणाम करके माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप देने वाला प्रणाम करने का मन ही मन में माँ की प्रार्थना करते वक्त माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया हो तो हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान, भाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावना पति देना, यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्तियों को दूर करना। माँ लक्ष्मी की महिमा अपार है। माँ के पास लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर उसे लगा मानो स्वर्ग का रास्ता मिल गया हो कि आंख बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, माँ के अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से मैं वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और वर्दी शास्त्र के अनुसार ही उद्यापन करूँगी। संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह 10 मिनट तक गई, माँ जी कहाँ गई, माँ जी कहाँ गए? यह तो दूसरा कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थे। लक्ष्मी जी की मूर्ति थी, इसीलिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाने की नियुक्त का रूप धारण करने के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार प्रातःकाल स्नान करके स्वस्थ कपड़े पहनकर मन ही मन में और प्रेम भाव से जय हो माँ लक्ष्मी का अनुसरण करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत चुगली नहीं की। पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने के बहुत ही गहने थे, पर पति के गलत रास्ते पर चलने की वजह से वह सब गिरवी रख दिए थे, पर नाक की एक कील बच गई थी। उसने कील को निकालकर धोकर शीला ने कटोरे में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी से भरकर स्थापित किया। उसकी ऊपर की वाली कटोरी में रखी। फिर विधि पूर्वक वंदना सतवन पूजा वगैरह किया और घर से थोड़ी सी शक्कर भी वे प्रसाद रूप में माँ वैभव लक्ष्मी को समर्पित किया। प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ने लगी। शीला ने पूर्व श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किए। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन किया। विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। माँ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। माँ,
जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना और कुंवारी लड़कियों को मन भावना पति देना। जो कोई आपका यही चमत्कार वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ की आप महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से श्रद्धा से गठित किया और तुरंत ही उसे फल भी मिला। उसका पति सही रास्ते पे चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और उसने शीला के गिरवी गहने रखे हुए थे जो चुरा के ले गया था घर से, वे धन की बाढ़ सी आ गई। घर पर पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। माँ वैभव लक्ष्मी आप जैसे शीला पर पसंद हुए उसी तरह आपका व्रत करने वाली सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। यह धन लक्ष्मी हो, यह वैभव लक्ष्मी। माँ नमस्ते सुमहामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्तने। माँ लक्ष्मी नमस्ते। सभी जन मिले के बोलो माँ लक्ष्मी की जय हो, माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो, श्री नारायण लक्ष्मी की जय हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, परिजनों के साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, नारायण नारायण, राधे राधे।